Good morning and welcome to 6th lecture of haloalkanes and haloadenes. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. Today we are going to discuss chemical properties of haloalkanes and haloadenes separately. So first, chemical properties of haloalkanes. It includes three main reactions. First, nucleophilic substitution reaction, elimination reaction and reaction with metal. Nucleophilic substitution, we can define it the reaction in which a nucleophile reacts with haloalkanes as a substrate. Substitution takes place and halogen atom as a living group depart as halide ion. तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, जिसमें हम पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। हम देखते हैं क्या कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल, मोर एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करता है, हेलोएल्केन से रिएक्ट करता है और हेलोएल्केन्स एज ए सबस्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन होता है और सब्स्टिट्यूशन होने के फलस्वरूप जो हेलोजन एटम है वो एज ए लिविंग ग्रुप हैलाइड आयन के रूप में हट जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और आगे हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, SN2 SN1। So let's put heading chemical properties of or chemical reactions of haloalkanes first, nucleophilic substitution, second, elimination, reaction, and third, reaction with metals. So first heading will be nucleophilic substitution. We see here this is alkyl halide, and when a nucleophile reacts with alkyl halide, substitution occurs and nucleophile combined with alkyl chain and halide or halogen depart from this alkyl chain as halide group. So we can write in nucleophilic substitution reaction, nucleophile combines with alkyl halide as a substrate substitution takes place
and nucleophile takes the position of halogen and halogen atom depart as halide ion. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत आसान है कि ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन चेन से आकर के जुड़ता है तो इस पोजीशन को एक्वायर करता है और ये एज ए हैलाइड आयन बाहर निकल जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 and 2। तो हम डिफरेंशिएट करके और विभिन्न उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड बायोमोलिकुलर रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को फॉलो करता है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन को फॉलो करने का सेंस हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है that depends on the concentration of reactant as well as nature of nucleophile। रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर और साथ ही न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर निर्भर करे किस तरह का रिएक्शन बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहलाता है। हमने केमिकल काइनेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है इसे, और मैथमेटिकल जो रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का वो हम खाएंगे कि किस तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट का और न्यूक्लियोफाइल का। बहुत बड़ी बात कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड है ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है एल्काइल हैलाइड में तो एक टेम्पररी बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन चेन के बीच, और एक जो प्रीवियस जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हेलोजन के बीच वो बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है वैसे वैसे जो हेलोजन ग्रुप है जो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ था उसका बॉन्ड वीक होकर के वह एज ए लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाता है हैलाइड आयन के रूप में। जो कंडीशन जिसमें कि ना कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक किया है और ना कंप्लीट न्यू बॉन्ड फॉर्म किया है, ये जो स्टेट है इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और 1 स्टेप में रिएक्शन होता है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और 2 स्टेप रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है, और 2 स्टेप जो हो रहा है फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, और कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के फलस्वरूप इजीली कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बोकेटायन से ऐड हो जाता है। तो हम सेकंड स्टेप के रूप में ले सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसे हम रब करते हैं। चलिए टाइप्स यहीं लिख देते हैं। 2 टाइप्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
फर्स्ट। तो अब हम देखने वाले हैं दोनों में डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट, इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कहने का मतलब बायमोलिकुलर रिएक्शन। और रेट is directly proportional to reactant and nucleophile। हम देखेंगे कि R इज इक्वल टू K2 रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन depends on concentration of reactant and nature of nucleophile। जस्ट इसके अपोजिट हम देखेंगे कि इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और हम देखेंगे ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू reactant। Rate is directly proportional to concentration of reactant। R is equal to K1 reactant। और यहाँ चलिए हम लिख ही देते हैं that K is equal to rate constant। So we can write here rate of reaction depends upon concentration of reactant only, not upon the nature of न्यूक्लियोफाइल। सो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ये इट इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप एंड ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट टेक्स प्लेस। और जस्ट इसके आप हम देखेंगे SN1 रिएक्शन में इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। और अटैक फर्स्ट स्टेप इज formation of carbocation and second is attack of nucleophile। चलिए मिटा दें। It is one step reaction and it is completed in 2 steps।
transition state occurs. In this state, no complete breakdown of old bond between carbon and halogen, and in this state no complete breakdown of old bond and no complete formation of new bond between nucleophile and carbon chain. And here we see two steps. In first step, that is formation of carbocation, and second step, attack of nucleophile. तो जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है तो इजीली न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटायन से ऐड हो जाए। अब हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेके आए हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। मतलब अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो कार्बोकेटायन ऐसे समझिए कि इसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड वो ज्यादा रिएक्टिव होगा देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, क्योंकि हम देखते हैं क्या कि 3 डिग्री जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और 3 डिग्री लेस रिएक्टिव होने का मुख्य कारण है स्टेरिक हिंडरेंस, क्योंकि बल्कियर ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है और जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच है वो हिंडर हो रहा है। तो जिस कारण से जो 1 डिग्री का हैलाइड लें तो न्यूक्लियोफाइल है वह अटैक कार्बन पर करते हैं, लेकिन अटैक ही संभव हो पाता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड हम SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जस्ट SN2 के अपोजिट होगा, 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब मोर स्टेबल है, और न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर जाता है। और ऑलरेडी जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे है तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो फ्रंट अटैक बैकवर्ड अटैक मतलब दोनों अटैक को वह फॉलो कर सकता है और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इससे हम रफ कर दें, ये अगर पॉइंट में काउंट करें तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट, अब हम 4th पॉइंट देते हैं। ऑर्डर ऑफ reactivity of alkyl halide। यहां पर हम क्या देखते हैं, 1 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। यहां पर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इंडिकेट भी कर दें, ये हो गया लीस्ट रिएक्टिव। और यहाँ हो गया लीस्ट रिएक्टिव। तो अब हम कारण समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों है और ये मोर रिएक्टिव क्यों है। पहले हम SN2 रिएक्शन में देखें कि 1 डिग्री लिखेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस more bulkier group, more bulky group hinder the approach of nucleophile. But यहां पर इंडिकेट कर देते हैं इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस मोर बल्की ग्रुप हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बट इन 1 डिग्री एल्काइल चेन nucleophile added backwardly. यहां हम देखने वाले हैं कि 3 डिग्री carbocation is more stable. So nucleophile approaches front as well as back. From back. सबसे बड़ी बात कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये 3 डिग्री किस प्रकार से लेस रिएक्टिव है और 1 डिग्री मोर रिएक्टिव है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री लेस रिएक्टिव है और 3 डिग्री मोर रिएक्टिव है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है मोर स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो फ्रंट अटैक और बैकवर्ड अटैक दोनों ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है और कार्बन चेन से जुड़ता है। तो अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो चलिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं और NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। जो OH माइनस है एज ए न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है। तो हम यहाँ रब करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम देखने वाले हैं कार्बन है, 3 हाइड्रोजन हम इस तरह से ले रहे हैं और से इस प्रकार से दिखाते हैं। डिस्टिंक्ट हो जाए तीनों हाइड्रोजन कि हम उसके ओरिएंटेशन को देख सकें। और यहाँ हैलाइड है। अब हमने OH माइनस आयन
को यहाँ ऐड करने जा रहे हैं। तो हम देखते क्या हैं, थोड़ा छोटा एरो देते हैं कि एक ट्रांजिशन स्टेट मेरा बन जाए। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, इधर भी हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, और ये जो है ये भी हाइड्रोजन है। ये 3 डायमेंशनली जो है हमने दिखाने का प्रयास किया है। अब इसके बॉन्ड को थोड़ा हम जो है कमजोर कर रहे हैं। देख लीजिए, ये हो गया X और OH थोड़ा सा यहाँ हम इस प्रकार से, और OH को हम यहाँ बैकवर्ड अटैक और इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं कि न्यू बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है। ये जितना ज़्यादा अप्रोच करेगा उतना ये एज ए हैलाइड आयन यहाँ से लीव करेगा। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। अब हम देखने वाले हैं कि फाइनली हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ हमने OH को ऐड कर दिया, और लास्टली ये X मेरा लीव कर गया। अगर हम क्लोरीन ले लें तो कोई बात नहीं, यहाँ एक एग्जाम्पल हो जाएगा रिएक्शन का, और यहाँ भी हम Cl ले लें तो मिथाइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और अटैक ऑफ OH माइनस ऑन मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ओरिएंटेशन था मिथाइल क्लोराइड का, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि उसका ओरिएंटेशन जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ लिखेंगे इन्वर्शन takes place. The product formed इसको और अच्छे से सेंटेंस बना दें कि द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट इज जस्ट अपोजिट टू द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से उसका ओरिएंटेशन अपोजिट है। Just like an umbrella turn outward caught in स्ट्रॉन्ग विंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम छतरी लेकर के बारिश में चलते हैं, तेज हवा सामने से अगर आए तो छतरी एकदम जस्ट रिवर्स उलट जाता है। ठीक उसी प्रकार जो ओरिएंटेशन हमने यहाँ पर देखा, ये जो ओरिएंटेशन था हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का, जो प्रोडक्ट मेरा फॉर्म किया वो जस्ट अपोजिट उसका हो गया, और यहाँ पर मेरा मिथाइल एल्कोहल बन गया। तो हम यहाँ लिखते हैं मिथाइल एल्कोहल,
तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, यहाँ एक 3 डिग्री एल्काइल है का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 ब्रोमो ब्यूटेन हम ले सकते हैं। दो स्टेप में हमको यहां देखना है, जैसे कार्बन ले लें। अच्छा, और यहां हम ब्रोमीन लगा देते हैं। इधर हम मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं CH3, इधर CH2CH3, और इधर हम हाइड्रोजन ले लें। अब हम देखते हैं क्या कि यह है क्या मेरा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन हम यहां दिखा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जा रहा है। क्या फॉर्म कर जा रहा है? तो कार्बोकेटाइन के रूप में, चलिए हम सेंटर पे लिखते हैं इसको, CH3 हाइड्रोजन, इधर भी हम CH2CH3 कर दें। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये प्लस चार्ज आ गया और Br माइनस हो गया, तो ये जो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया मेरा। इसको हम लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। इसमें हम लिख भी सकते हैं यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैकवर्ड अटैक और फ्रंट अटैक दोनों हो सकता है। हम यहाँ लिख सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो हो जाएगा ये बैकवर्ड अटैक होगा और ये फ्रंट अटैक होगा। तो अब तो इसे मिटाना पड़ेगा। हम यहां से देख रहे हैं ये बैकवर्ड अटैक, ये फ्रंट अटैक, और हम यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं, यहां से हम मिटा दे रहे हैं। ये मेरा फ्रंट अटैक था, और ये बैकवर्ड अटैक था। हम देखते हैं क्या कि अगर बैकवर्ड अटैक होता है तो जिस प्रकार से हमने यहाँ इन्वर्शन देखा, ठीक उसी प्रकार से जो ओरिएंटेशन था पहले उसका जस्ट रिवर्स कर जाएगा, और OH यहाँ आकर के ज्वाइन कर चुका है। ये CH3 था, यहाँ हाइड्रोजन था, और यहाँ CH2CH3 था। हमने डैश और वेजेस करके ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को दिखाया था इस प्रकार से। और फ्रंट अटैक होता है तो सब कुछ वही है, बस हमको देखना है यहाँ पर मेरा CH3 है, ये हाइड्रोजन है, इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे। और यहाँ मेरा CH2CH3, और यहाँ OH आकर के जुड़ेगा। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। प्रोडक्ट तो दोनों सेम है लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है।
लिखेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ बैकवर्ड inversion takes place whereas ऐड करते हैं whereas front attack form retention RETEN लगता है SION होता है रिटेंशन। तो रिटेंशन एक हो गया इन्वर्शन और दूसरा हो गया रिटेंशन, दो टर्म है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो ओरिएंटेशन मेरा रिएक्टेंट का था उसी ओरिएंटेशन को अगर फॉलो कर रहा है तो वो हो गया रिटेंशन, और अगर उसके जस्ट रिवर्स रहा है वो हो गया इन्वर्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि 50% चांस है रिटेंशन का और 50% चांस है इन्वर्शन का। तो इस कंडीशन को हम कहा करते हैं रेसिमाइजेशन। तो 50% इन्वर्सन और 50% रिटेंशन, इसी को हम रेसिमाइजेशन कहेंगे। यहाँ भी एस होना चाहिए। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन। एक और इंपॉर्टेंट बात है क्या कि जो SN1 रिएक्शन है, अगर हम बेंजाइलिक ले लें या एलाइलिक ले लें तो हाई रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। So we can write allylic and benzylic halide shows high reactivity, और इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। Allylic and benzylic halide shows high reactivity towards SN1 reaction। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने SN1 SN2 के माध्यम से जो केमिकल प्रॉपर्टीज था जिसका फर्स्ट रिएक्शन था उसे कंप्लीट किया, और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और रिएक्शन मैकेनिज्म, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक था जिसको कि हमने देखा, इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट या दो सब्सटेंस एक दूसरे का मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पॉसिबल, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और जस्ट इसके अपोजिट हम देखेंगे कि एक दूसरे का मिरर इमेज है और सुपर इम्पॉसिबल है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी चर्चाएं बेस्ड ऑन NCERT हमने इसे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल, इसको करके हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अमित, सूर्यवंशी, जितेंद्र कुमार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।